हेलो यूट्यूब फैमिली, सभी को राधे राधे। मंगलवार है, तिथि है 10वीं, तारीख है 16। पहले तो बताओ मैं लगती कैसी हूँ, लाइक कमेंट कर देना। काला माला सफ़ेद काला माला सफ़ेद माला, लाल साड़ी पीला ब्लाउज, और क्या है, कुछ नहीं है। तो समय जो भी हुआ हो घड़ी में, ये है घड़ी। तो मेरा पूजा पाठ हो गया, नहाना धोना हो गया है। सभी लोग कैसे हो? आप लोगों के लिए कुछ खुशखबरी है, और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है। आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहे हैं और आगे भी करते रहना। कभी जो है, कोई चीज़ की कभी पूर्ण नहीं होता है, कुछ भी नहीं पूर्ण होता है, सब अपूर्ण ही रहता है। तो सभी लोग सहयोग रखिएगा। और मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, उसके लिए मैं थोड़ा छोटा सा वीडियो बना रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। बस मैं जिस अवस्था में थी, बहुत बड़ी बीमारी से गुजर रही थी, तो किसी से फ़ोन से करने का मन नहीं होता था, बात से करने का मन नहीं होता था, परेशान रहती थी। तो उन दिनों में किसी का फ़ोन अटेंड करने का, अपने निजी परिवार वालों का भी मन नहीं होता था कि हालचाल बताऊं, क्योंकि दवाई वाई बहुत गर्म थी और बहुत अंदर से टेंशन भी था। फिर एक पूनम चैनल था, उनकी लाइव का मुझे इंतज़ार रहता था। सुबह 11 बजे, रात को 9 बजे बहुत अच्छे से बात करती थी, तो मैं उसकी लाइव थोड़ा सुनती थी, फिर मोबाइल रख देती थी। मतलब देखती कम थी, सुनती ज़्यादा थी। फिर जब कुछ मन होता था तब फिर एक कमेंट करके कुछ पूछ लेती थी, तो मेरा वो हाल चाल लेती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर किसी ने कहा तुम भी थोड़ी लाइव कर लिया करो, तो मेरा इसके सामने आंखें चकरा जाती थी, मतलब दिमाग से कुछ अजीब होने लगता था। तो फिर मैंने 2 मिनट, 5 मिनट, 2 सेकंड की ऐसे शुरू किया, फिर काट देती थी। मतलब आगे हिम्मत नहीं बढ़ती थी कि मैं लाइव पर रहूं। वीडियो डालना तो मुश्किल, वीडियो बनाए कौन। जब मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं दूसरे पर डिपेंड थी, पूर्ण तरीके से डिपेंड थी, पूर्ण तरीके से डिपेंड थी। वहाँ तक कोई मुझको खिलाता था तो खा लेती थी, इस अवस्था से थी। तो अब इस ये सब बातें किससे बताऊँ, कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद पूनम और इस्लावती और एक रीना, ये 2-3 लोगों की लाइव में थोड़ा थोड़ा मैं टाइम देती थी। सच बताऊँ तो सबसे ज़्यादा टाइम मैं पूनम को देती थी। पूनम से कुछ टच हो गया था, उसके चैनल पर कुछ गड़बड़ हो गया है, तो मुझे बुरा भी लगा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे किसी ने मुझसे कहा कि तुम न सामने ज़्यादा आया करो, लेकिन लाइव थोड़ी लंबी कर लिया करो, कम से कम आधा घंटा की, 1 घंटा की। और फिर लोग आते रहे, जुड़ते रहे। तो मेरी आज मैं थोड़ा ढंग से तैयार हूँ। मेरा पहनने ओढ़ने का बीमारी में कुछ ढंग ही अलग था, क्योंकि मुझे कपड़े बर्दाश्त नहीं होते थे। 3 बार मेरी सर्जरी हुई है, तो कपड़े समझो ना के बराबर, बहुत हल्का वल्का। तो लाइव ऐसे आ नहीं सकती थी, चुप चुपा के ऐसे थोड़ा बहुत, न बाल कोई बनाने वाला न कुछ, ये सब अजीब अजीब मतलब थी मेरी स्थिति। छोटी मोटी वीडियो बनी पड़ी हैं। फिर थोड़ा बहुत पूनम भी 2-4 कमेंट कर जाती थी, उसकी भी बच्चियां थी, स्कूल जाती थी, घर की जिम्मेदारी थी, वीडियो बनाना, लाइव बनाना। फिर धीरे धीरे करके नए बच्चे मुझसे बहुत जुड़े, बड़े जुड़े तो जुड़े, नए बच्चे जो हैं 14 साल, 15 साल, 16 साल, वो मुझसे जुड़ते गए और उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे हाल चाल लेते थे, कोई अपनी निजी फैमिली, यूट्यूब फैमिली है लेकिन निजी फैमिली से ज़्यादा टचिंग हो गई, मतलब। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा नीली लाइन पूरी होती गई सबके प्यार सहयोग से। और तो मैंने अपना चैनल को भेजा था, तो चैनल मेरा पास भी हो गया है। अब इसकी आगे की प्रक्रिया मुझको ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। लाइव वाइव मुझे पता ही नहीं था, सब्सक्राइबर मुझे पता ही नहीं थे कैसे लिए जाते दिए जाते। वो ऑटोमेटिक ही सब्सक्राइबर मेरे 2-2.5 हज़ार अपने मन से हुए थे। तो उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, जिस किसी ने मुझे सब्सक्राइब किया होगा पहले।
फिर बीमारी जब मुझे रही तो 6-7 महीने मैंने एक छोटा सा वीडियो नहीं डाला है। कोई देखेगा तो देख सकता है, मेरी कोई वीडियो ही नहीं पड़ी है। तो मोबाइल आगे का क्या जाता, मतलब चैनल आगे वो क्या जाता, वो नीचे को ही चला गया। जब उसमें कुछ पड़ेगा ही नहीं तो घड़ा एक दिन सूख ही जाएगा, तो सूखता गया। लेकिन बहुत जल्दी सभी लोगों ने प्यार दिया, उसका सभी को मैं आभार करती हूँ। और एक बात सबसे कहती हूँ, कोई फिक्सिंग कहीं ना करो टाइम की। जितनी देर मन हो वहाँ जाओ, अमीर के घर जाओ, गरीब के घर जाओ, जिनको आपको आवश्यकता है कि 1 लाइक 4 कमेंट, उनको आप ज़रूर जोड़ो। उनका वो आपको, उनके पास नेट की प्रॉब्लम होती है, वो उतना आपको सपोर्ट तो नहीं करेंगी, लेकिन वो इतना खुश होती हैं मेंटली, इतना मेंटली खुश होती हैं कि कहीं ना कहीं दुआ भी होती है। किसी को टच करके देखो, वो बैठा है लाइव खोले, कोई 1 लाइक नहीं है, और वहाँ 1 लाइक आप करके आते हो, 4 कमेंट, उसका हाल चाल लेके आते हो, 2 मिनट में सब हो जाता है। 2 मिनट रुकना होता है। वो आपको इतना प्यार से जब कभी उनके पर जाओगे तो तुमको बस हाथ जोड़ने लगती हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और उसे बदला ना लो, मैं तुमको 5 मिनट दिया, आधा घंटा दिया, आप भी पूरा करो, वो नहीं कर पाएंगे। उनके पास नेट की प्रॉब्लम है, नेटवर्क हर जगह पहुंचता भी नहीं है। 50 रुपये का वो रोज़ कराती हैं, उनको वीडियो भी बनाना है, अपनी लाइव भी चलानी है। आप में आ जाएं वही बहुत कुछ है। तो उनके लिए जो संभव है कीजिए, सभी लोग कीजिए, क्योंकि वो उनका भी एक सपना है, और ये सपना सभी के सहयोग से ही पूरा होगा। तो बड़े जो जिनका चैनल 4-4, 5-5 मोनो हैं, उनको तो मैं कुछ नहीं कहती हूँ भाई, वो इस लायक है, उन्होंने मेहनत की है तब चल रहे हैं, कहीं फ्री में कुछ नहीं, उनकी भी मेहनत है। छोटों वालों को भी साथ में लेकर चलो, ये मेरा निजी है। उनसे अपेक्षा न करो, ये मेरा बराबर हिसाब किताब करें। उनसे अपनी तरफ से बोल दो कि ठीक है, आप आ गए, इतना बहुत है, अब आप जा कर के अपना वीडियो बना लो, वीडियो अपलोड कर लो, डाल लो, क्योंकि वो आपको दूसरे नज़रिए से देखते हैं। और मेरा तो हमेशा मानना रहा है निजी जीवन में भी कि जो थोड़ा, जिनको जिस चीज़ की आवश्यकता हो उसको थोड़ा टच कीजिए, उनके दिल की बात पूछिए। और मैं नाम तो पता नहीं लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है किसी का, लेकिन मेरे बुरे वक्त, बुरे समय, बीमारी के समय में जिन जिन लोगों ने साथ दिया, फिर सिर्फ मैं बात करने के लिए सबसे बात करती थी। मेरा ये सपना नहीं था मेरा मोनो हो, मेरा आगे जाए, बस ये लगता था हाँ कोई अपनी फैमिली है। कहीं कहीं जा कर के अच्छा, किसी लाइव में जा कर के आपको ज़्यादा अच्छा लगता होगा, किसी की लाइव में फॉर्मेलिटी होती है। और प्लीज़ ये किसी से मत कहा कीजिए कि आप आए और चली गई, लगता चली गई। अरे, और लगातार कोई के पास नहीं समय है, नहीं आपको कमेंट कर पा रहा है, उसकी भी समस्याएं हैं। एक बार तो मेरा ऐसा हुआ है, पूरा हाथ जाम हो गया था कमेंट करते करते। तो मैं इसे बराबर, मैं वो लगाती नहीं हूँ, क्लिकर लगाती भी नहीं, लगाना भी नहीं चाहती हूँ। सीखने को तो मैं सीख जाऊँगी, लेकिन ये यहाँ से लेकर के ये पूरा हाथ दर्द कर रहा था, जाम जैसा। तो और किसके बच्चे छोटे हैं, किसी के घर के काम हैं, देवरानी जेठानी सास ससुर बहुत कुछ है। तो इतनी अपेक्षा ना करो कि वो कंटिन्यू कमेंट करता रहे। आपकी लाइव में आ गया, कह रहा है कि हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, उतना ही बहुत काफ़ी है। हेलो हाय कर दे, वो भी बहुत काफ़ी है। 1 लाइक 1 कमेंट भी एक टॉनिक का काम करती है। ये अकेला इंसान कोई नहीं कर सकता है, सबका सहयोग ही रहा है, तब जाके किसी को कामयाबी मिली है। तो सभी को धन्यवाद मेरा ये है फिर से एक बार। और क्या कहूँ, लगता है सबका भगवान ये दिन आए, सबका ये दिन आए। और ये बात तो सभी लोग महसूस करोगे कि हर जैसा, अपने ही 5 उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन प्यार हम पांचों को करते। अगर एक कुछ कट पिट जाती है तो उसकी कमी महसूस होती है। तो ये परिवार, यूट्यूब फैमिली भी एक जैसी नहीं है, लेकिन हमें एक जैसा बनना है सबके लिए, हमें सबके लिए एक जैसा ही बनना है। कोई एज में बड़ा हो, कोई उम्र में छोटा हो, कोई, सबकी परवरिश अलग अलग है, सबका रहन सहन अलग अलग है, सबकी भाषा बोल। मैं जहाँ कहीं जाती हूँ
अपनी प्रशंसा नहीं करती हूँ, लेकिन संतुष्ट मुझसे सब रहते हैं और मैं भी सभी से संतुष्ट हूँ। जो आगे होगा मैं आप लोगों को फिर से बताऊँगी। और सभी को धन्यवाद। लाइक कमेंट कीजिएगा और मेरा वीडियो देखिएगा। और मेरी ये वेशभूषा कैसी लग रही है। अभी भी ये जो पट्टी है अभी दिख गई है कैमरा में, अभी भी वो पट्टी को मैं बांधती हूँ पेट पर, क्योंकि पेट का रगड़ ना हो, घर्षण ना हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ सभी को हार्दिक धन्यवाद है। और क्या कहूँ, कोटि कोटि धन्यवाद है। अभी रास्ता आगे भी कठिन है, इतनी आसान नहीं है, लेकिन यहाँ तक पहुँची हूँ उसके लिए सभी को धन्यवाद ही है और ईश्वर का आभार है। और ये यूट्यूब जो है मोटिवेशन है सिर्फ। अकेले में घुट घुट के अच्छा है कि कुछ अपना करो, अपने में कुछ भी है उसको डालो। रोना धोना, हंसना गाना जो हम कहीं नहीं कह सकते हैं, अपने भाव इसमें प्रकट कर सकते हैं। इन्हीं शब्द के साथ जय श्री राम।